तो मेरा नमस्कार, मैं गंगा कार्की थल पिथौरागढ़ से करती हूँ स्वागत आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह जैसा कि यहाँ चारों तरफ कोहरा ही दिख रहा है। अभी बज रहे हैं 8 और मैं अपनी दाल वगैरह जो मेरे को पीसनी होती है सुबह में पीस चुकी हूँ। रेशमा लोग आके गडेरी छीलने और उसको कोरने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ बहुत बढ़िया हूँ और मैं कर रही हूँ अभी अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आज की जो भी दिनचर्या होगी मैं अपने ब्लॉग द्वारा आपको दिखाती रहूँगी। सुबह सुबह पानी भी भरा जा रहा है मेरा। रोड में आई हुई हूँ अभी मैं सामान भेजने के लिए। आज जौलजीबी के मेले में आज और भेजना है थोड़ी बड़ी और थोड़ा अचार और कैंडी, वो भिजवा रही हूँ। गाड़ी आ रही है अभी ये, और धूप आई नहीं है अभी तक। मौसम कुछ ऐसा दिख रहा है आज, प्यारी सी धूप खिली हुई है और अभी अभी बस ये जस्ट आई है। इतना कोहरा लग जाता है सुबह से कि 11 बजे तक धूप ही नहीं आती है। यहाँ बन रही हैं घौत और गडेरी की बड़ी, और इधर आंवला कैंडी के लिए जो है आंवला काटा जा रहा है। सारे काम साथ साथ ही हो रहे हैं। और ये कल बनाई हुई घौत और गडेरी की बड़ी है जो छत में मैंने सुखाने डाल दी हैं। घौत की ये जो बढ़िया होती हैं, ये जो पथरी वाले होते हैं जिनको पथरी हो जाती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए। और सर्दियों में तो फिर घौत गर्म भी होती है। एक तो हमारी पहाड़ की घौत की बढ़िया है ये। लक्ष्मी ने कितने कपड़े पहने हैं जैकेट खरीदो एक, अब जैकेट। इतना भी पहन के ठंडा हो रहा है ठीक है यार, ठंडे से बचाव करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे ठंडा लगा दो, कमर दर्द है। हाँ वही ना, एक तो यहाँ फिर बैठे रहना हुआ है सीमेंट में ही। लेकिन ऊपर को तो धूप हुई भी तुम्हारी। नहीं, हमारे वहाँ भी ऐसा ही ऐसी है। इससे ज़्यादा भी होते हैं। बाप रे, फिर धूप सेकने कहाँ जाते हो? बगल में ऐसे ही आते हैं, घर में तो बिल्कुल नहीं आते। धूप में बैठा करना यार, ठंडा लगता है। किरण की मम्मी यहाँ को देखो, खूब सारे पेठे लगाने हैं आपने जैसे एक साल वो डोके में भर भर के पहुँचाए थे, याद है? हाँ वैसी। और उसके लिए तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब इतनी दूर दूर से मंगाने हो रहे हैं, देखो ये वो भी नहीं मिल रहे हैं। अब पेठा बोने के लिए भी क्या मेहनत चाहिए होती है वैसे। खूब सारे छड़ देना ना इधर उधर मांगे में, इधर उधर इधर उधर से इतना मंगा रहे हैं, कुंटलों के हिसाब से मंगाना पड़ा। यहीं मिल जाएंगे तो वो पैसे काम नहीं आएंगे क्या आपके? एक बार तो बाप रे ढेर लगा दिया था यहाँ आज इतने सारे बर्तन धोने हो गए इन लोगों के, और आज कपड़े वगैरह भी धोने थे, सारे कपड़े भी धोए। तो आज सुबह इन्होंने, पहले सुबह इन सब ने मिल के गडेरी की बड़ी, घौत की बड़ी बनाई। उसके बाद कुछ लोगों ने लहसुन छिला, कुछ लोगों ने कैंडी पैक करनी थी अदरक और आंवला की, वो करी। और अब ये लोग जा चुके हैं घर को, और अभी मुझे जाना है डनौला। तो मैंने किरण की मम्मी को कह रखा है कि आप खाना खा के आओ, फिर आप यहाँ बैठ दोगे, क्योंकि बढ़िया सारी जो है छत में डली हुई है धूप में। और कल मेरे साथ वैसा पेरेंटो हो गया था वो, तो मैंने आज उनको कह दिया कि आप आ जाना थोड़ी देर, मैं जल्दी से आ जाऊँगी। अब अकेले में ऐसे ही हो जाता है। तो आज 13वीं थी, भाग भाग के आई। इन्होंने फ़ोन करा, घर में भी कोई नहीं था देखने वाला। किरण की मम्मी को बुलाया मैंने फटाफट से, फिर वो आई, उनको बैठा के आई हुई हूँ, क्योंकि बंदर आ रहे हैं आजकल। अब भात हाथ खा के सीधे दौड़ लगा रखी है घर को। फटाफट घर पहुँचती हूँ, क्योंकि किरण की मम्मी को भी लेट हो रही होगी। मेरे को भी आए हुए एक घंटे से ज़्यादा हो गया है। हाँ हरे राम, गजब भी हो जाता है कभी कभी तो भाग दौड़। इन्होंने भी फ़ोन कर करके जल्दी आओ जल्दी आओ। पीपल पानी था, इस चक्कर में यहाँ भी आना था। तो
आई हुई हूँ अभी धनिया के खेत में, और इसमें जो हो रहा है घास जम गई है बहुत सारी। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ छानना हो रहा है, इकट्ठा तो इतना छनेगा नहीं। एक तो इस खेत में ऐसा होता है ना, धूप ही नहीं आती है, तो थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ पे धूप आती है वहीं वहीं पे मैं काम करती हूँ, क्योंकि ओस हुई रहती है इसमें। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे हो रहा है। ये पहाड़ी धनिया बोया था मैंने, लेकिन ये बहुत ही पतला सा जम गया है ये, और घास इसमें ज़्यादा जम गई है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं छान रही हूँ। अब थोड़ा इसको छान लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। उधर को तो उतनी घास हो गई है वो। एक तो इस घास से हो गई हूँ मैं परेशानी, पता नहीं कहाँ से इतना फैल गई है ना ये घास। ये वाली घास हो गई, और ये उलमरा हो गया, ये मरा ही हो रहा है, ये सब मार देता है ये धनिया तो अच्छा जम रहा था, अभी नहीं होगा। लेकिन अब इसमें इस खेत में धूप आनी कम हो गई है ना, तो ये जब यहाँ इन खेतों में धूप आनी, जब जनवरी से धूप आने लगेगी, ये तो धनिया तो बढ़िया होता है इस खेत में। तो अभी इतना ही कर पाई मैं। ये इधर से थोड़ा ये धनिया तो अच्छा हो रहा था, क्योंकि पहाड़ी धनिया है ना ये, इसके घास जो होते हैं अच्छे होते हैं, ठीक हो रहा था। बस अभी छानना हो रहा है। लेकिन इधर का थोड़ा थोड़ा मैंने कल परसों दो दिन में थोड़ा थोड़ा आ रही हूँ। अब उधर को ऐसा हो रहा है वो, एक तो धूप भी चली गई है यहाँ खेत में, और ये मेरे हाथ देखिए, हा इतनी गीली हो रही है मट्टी, ओस से सूखी नहीं है, धूप ही नहीं आ रही है। तो अब मैं चलती हूँ घर को, बाकी फिर अब कल सुबह आऊँगी थोड़ी देर। चल देती हूँ अब घर को, 12 भी बज गए हैं। 12 क्या, अभी तो 1 बजने वाला है। और कुछ खाना पीना बनाती हूँ। आज सोच रही हूँ बढ़िया से आराम से खाना बना के खाऊँ। अभी सोच रही हूँ, अभी उसको धरातल पे उतरने में कैसा होता है फिर देखते हैं। साथ में करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, उन पे अच्छे अच्छे कमेंट करिए, ताकि मैं और अच्छे ब्लॉग बना के आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।